सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी एनालाइज कर रहे हैं। एंड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बताना चाहूँ, मैंने जो निफ्टी में फ्यूचर शॉर्ट कर रखा था उसमें मैंने एग्जिट ले लिया है, क्योंकि जहाँ पर मैंने प्लान कर रखा था मार्केट उसके ऊपर क्लोज कर चुकी है। अब मुझे नहीं पता ये बुलिश है बेरिश है, डजेंट मैटर। प्लान के हिसाब से यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे एम पैटर्न दिखा था, मैंने एम पैटर्न पे ब्रेकडाउन पे एंट्री लिया था। एंड उसके बाद ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, मतलब अच्छा क्या 1:1 के आसपास का प्रॉफिट दिया। फिर धीरे धीरे करके ये मेरे स्टॉप लॉस के पास आया। लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ पे था, बट मैंने मार्केट को थोड़ा सा स्पेस दिया मूव करने के लिए। एंड आज स्लोली आज भी लग रहा था कि नीचे आ जाएगा, बट स्लोली ये क्योंकि ऊपर आके बंद हुआ है तो मैंने अपना फ्यूचर एग्जिट करना प्रेफर किया। लगभग अराउंड 70 to 80 पॉइंट्स का लॉस मैंने लिया। ऑल्दो मैं सोच रहा था कि ज़्यादा लॉस नहीं होगा, 50 पॉइंट्स तक का मैक्स होगा, बट ये 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा हुए हैं क्योंकि मैंने थोड़ा क्लोजिंग टाइम पे जाकर के इसको एग्जिट किया था। बाकी क्योंकि इसमें हेज ले रखा था तो थोड़ा सा रिकवरी हुआ। अगर हेज नहीं ले रखा होता तो अराउंड 100 पॉइंट्स का लॉस होता। 30 पॉइंट बच गए क्योंकि मैंने क्लोज हेज बाई कर रखा था, तो उसने थोड़ा सा संभाल लिया। और दूर का हेज बाई कर रखा था तो ठीक है, मतलब अगले एक्सपायरी का बाई कर रखा था तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें थी नहीं, तो लगभग हम लोग संभल गए। एनीवे दैट डजेंट मैटर। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि निफ्टी का शॉर्ट जो मैंने कर रखा था फ्यूचर, वो मैंने एग्जिट कर दिया। एंड एज पर प्लान मैं अब लॉन्ग भी नहीं करूंगा, मैं बैठ के देखूंगा। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो जाए, अगर मार्केट वापस से कुछ सिग्निफिकेंट पैटर्न्स बनाती है यहाँ पे टॉप पे अगर कोई वापस से एम पैटर्न बनता है, गिरता हुआ दिखता है, ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है ये ब्रेक होता हुआ दिखता है, तो फिर मैं वापस से शॉर्ट करूंगा। अब मैं लॉन्ग के मोड में तो बैंक निफ्टी में नहीं, सॉरी निफ्टी में नहीं हूँ। एंड निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड मैं नहीं करने वाला। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी चाहिए होता है, जो निफ्टी में बहुत कम मिलता है। तो निफ्टी में मैनिपुलेशन भी आजकल भयानक चल रहा है, तो निफ्टी में तो नहीं करने वाला। बैंक निफ्टी लग रही है इंट्राडे परस्पेक्टिव से थोड़ी सी अच्छी, तो उसको आज एनालाइज कर लेंगे। एंड अगर मैं निफ्टी को, चलो बाद में आते हैं निफ्टी पे, पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी जिस रेंज में खुली थी, ये रहा फ्राइडे का हाई, ये रहा फ्राइडे का लो। ऑलमोस्ट लगभग बैंक निफ्टी उसी रेंज में घूमे जा रही है। एंड आज मार्केट ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने स्पेशली एक इनसाइड कैंडल बनाया है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो इनसाइड कैंडल बनाया है, तो हमारे लिए अब ट्रेड करना थोड़ा सा आसान हो रखा है। बाई के लिए सेल के लिए दोनों साइड के लिए ट्रेड करना थोड़ा सा आसान हो रखा है। बस लेवल टू लेवल हमें चलना है, ठीक है। कल हमें कुछ नहीं देखना है एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न, हमें सिर्फ लेवल टू लेवल चलना है। देखो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो आप प्ले करो रेंज बाउंड, क्योंकि अगर आपको लग रहा है रेंज बाउंड रहेगा तो मार्केट जैसे ही यहाँ टॉप पे आए, यहाँ पर सेलिंग प्लान करिए थोड़ा सा नीचे के लिए, यहाँ बॉटम आए आप बाइंग प्लान करिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। लेकिन अगर आप मेरे जैसे विचार रखते हो कि नहीं, 2-3 दिन लगातार मार्केट साइडवेज हो गई है एंड अब ऑप्शन सेलर्स थोड़ा सा पैनिक करेंगे जैसे ही मार्केट हल्का सा मूव करेगी, एंड चांसेस, जब भी 2-3 दिन साइडवेज हो जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं बैंक निफ्टी के मूव करने के या किसी भी इंडेक्स के मूव करने के। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ब्रेकआउट्स आ सकते हैं, अब वो फेक होगा रियल होगा, वो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। इसी रिस्क का मतलब मार्केट में ही रिस्क तो रहता है यार। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लान क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट आएगा और वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, ठीक है। अगर नीचे साइड का आए तो थोड़ा सा वो माइंड भी रिलैक्स होकर के ट्रेड कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। अप साइड का आएगा तो होल्ड नहीं हो पाएगा, निकलना पड़ जाएगा। तो बहुत ही आराम से एक छोटा सा ट्रेड हमें मिल सकता है मॉर्निंग में ही। मॉर्निंग का रिस्क रहता है, वॉलेटिलिटी रहता है, बट अगर मॉर्निंग में इसके ऊपर जाते हुए आपको दिखता है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। 100 रुपये वाले प्रीमियम बाई करना अगर रिस्क लेने की सोच रहे हो। अगेन कोई रिकमेंडेशन आइडिया नहीं है यार, मैं अपना सिर्फ एक एनालिसिस डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो मैं कोई भी 100 रुपये वाले कॉल बाई करने का प्लान करूँगा। एंड उस पर ज़्यादा नहीं, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाऊँ कि अगर वापस वो डीके होकर के 60 आ जाए तो मैं निकाल दूंगा। एंड सबसे पहले एक छोटा सा स्कैल्प प्लान करेंगे यहाँ तक का, जो कि 200 पॉइंट का स्कैल्प होता है। अगर 200 पॉइंट का स्कैल्प में 100 का प्रीमियम 160, 170, 180 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, मैंने सारा चेक कर लिया, कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 100 का अगर 180 बन गया, मैं उसको निकाल दूंगा स्कैल्प में। सबसे पहले मैं उसको निकालूंगा, मैं 80 पॉइंट्स बुक कर लूँगा। अब यहाँ से जो 80 पॉइंट्स मेरे को बने हैं, मैं देखूंगा यहाँ पर कि मार्केट ब्रेकआउट दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर थोड़ा सा टाइम पास करके 12, 12:30 पे ब्रेकआउट दे रही है, फिर मैं एक गैप फिलिंग ले जाऊँगा। गैप फिलिंग यहाँ तक हो सकता है, एंड गैप फिलिंग में थोड़े से पैसे कमाएंगे। और किस पैसे पे रिस्क लेंगे, वही जो 80 पॉइंट मैंने कमा रखे हैं तभी रिस्क लेंगे। अगर वो 80 पॉइंट मॉर्निंग में लूज कर दिया, मतलब 80 कमाए, मतलब 40 का रिस्क लेके 80 कमाए, अगर ये 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर कल ट्राई मत करना, लॉन्ग साइड में एटलीस्ट ट्राई मत करना। फिर अगर शॉर्ट आता है तो शॉर्ट में ट्राई कर लेना, लेकिन लॉन्ग में ट्राई मत करना। तो कल का प्लानिंग मेरा क्या है, कल का प्लानिंग है कि अगर मार्केट खुलते ही इसको ब्रेक करती है तो मैं एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे प्लान करूँगा लॉन्ग साइड का। एंड उसमें अगर पैसे बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं देन फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं लॉन्ग ट्राई नहीं मारने वाला। और अगर पैसे बन गया, फिर यहाँ से कोई ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 12 बजे कोई ब्रेकआउट आ रहा है, 12:30 आ रहा है, तो ट्रस्टेबल ब्रेकआउट है, यहाँ तक हम लोग चेज कर सकते हैं, विच इज़ 42,800 से ऑलमोस्ट 5350 तक। 200 पॉइंट और पकड़ लो, 200-250 पॉइंट और पकड़ लो। ये अपसाइड का मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं डाउन साइड देखो अपसाइड में फिर से रिकैप कर ले रहा हूँ यार, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर एक स्कैल्प, अगर आप स्कैल्प नहीं करना चाहते तो फिर वेट करना, फिर यहाँ पर देखना कि यहाँ पर कैसा मार्केट
ट्राई कर रही है। फिर अगर 12:30 के बाद यहाँ ब्रेकआउट आता है तो फिर यहाँ पे भी आपको 100 से 150 पॉइंट 200 से 250 पॉइंट आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे आप मजे ले सकते हो। अगर आपको स्कैल्पिंग नहीं पसंद है तो फिर आप मत करो। आपको अच्छे ट्रेड्स कहाँ मिलेंगे? अच्छे ट्रेड्स आपको मिलेंगे डाउन साइड में। देयर इज अ चांस कि हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ पर फिर एम पैटर्न बना के नीचे आने लगे। अगर ये एम पैटर्न बना के नीचे आने लगती है तो फिर इसके नीचे आप, लेकिन ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से एम पैटर्न बना के आती तब आप इसके नीचे प्लान कर सकते हो पुट, विच इज़ 52,500 के नीचे जैसे ही आता है आप छोटा सा पुट प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर ये एम पैटर्न ना बना के साइडवेज खुल के डायरेक्ट गिरना स्टार्ट कर देती है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कहाँ तक वेट करना पड़ेगा? इन लेवल्स के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, विच इज़ 52,300। मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ से आप स्कैल्प करो, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हो रहा है, यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो बाइंग में। जब तक ये 300 ब्रेक नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब तक आप थोड़ा सा वेट करिएगा शॉर्ट साइड में, क्योंकि शॉर्ट साइड में जब टारगेट मिलेंगे तो अच्छे टारगेट मिलेंगे। अगर यहाँ ब्रेक होता है तो एकदम फास्ट स्कैल्पिंग आपको मिल सकता है 52,000 का। अगर आप उसको होल्ड करना चाहो, मैं इसको स्कैल्प देखूंगा ही नहीं, मैं इसको एक छोटा सा एंट्री की तरह देखूंगा कि यहाँ पर 300 के ब्रेकडाउन पे एंट्री लेते हैं एंड देखते हैं फिर 52,000 पर रिएक्शन कैसा रहता है उस हिसाब से। क्योंकि जैसे ही 52,000 आएगा अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे डाल के छोड़ दीजिए एंड फिर जाने दीजिए। हो सकता है मार्केट कल एक बड़ा फॉल दे दे, 800 पॉइंट का फॉल यहाँ तक आ जाए, ठीक है। ऐसे टॉप से देखा जाए तो और बड़ा फॉल है, लेकिन हो सकता है 52,000 के बाद भी 800 पॉइंट का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। 800 और 300 ऐसे मिला लो, 1100 पॉइंट का फॉल हो सकता है। ये दो तीन चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि जब आप बड़े ट्रेड्स प्लान करते हो थोड़ा सा 3-4 चीज़ें आपको डायरी में लिखना पड़ जाएगा। तो लिखो एक बार डायरी में कि करना क्या क्या है, कि कल अगर मॉर्निंग में एक कैंडल बनता है तो यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प प्लान करेंगे, फिर यहाँ पर वेट करके ब्रेकआउट करेगा, देन फिर 53,000 तक का एक 200 पॉइंट का एक और ट्रेड प्लान करेंगे। अगर शॉर्ट साइड जाते हैं तो शॉर्ट साइड में देखना पड़ेगा कि ऊपर से एम पैटर्न बना के आ रहा है तो फिर मैं इसके नीचे 52,500 के नीचे मैं शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ। अगर ऊपर से एम पैटर्न बना के नहीं आ रहा है, मॉर्निंग में खुलते ही गिर रहा है या गैप डाउन वाइप डाउन कुछ भी खुल रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि 52,300 के नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन होता है, सस्टेन होता है और उसके बाद फॉलोअप मिलता है, अगर फॉलोअप मिलता है तो यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है एंड वो रिस्क बहुत, मतलब वहाँ पे आरआर बहुत अच्छा बैठेगा। उसके बाद सीधा एक फास्ट स्कैल्प यहाँ पर भी 52,000 के आसपास है एंड देन फिर देखो बड़ा सेलिंग या बड़ा बाइंग तभी होगा जब ये वाला एरिया ट्रिगर करेगा या फिर ये वाला एरिया ट्रिगर करेगा। ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया है 250 के आसपास, 53-250, और ये एरिया है तुम्हारा 52,000 के आसपास। इन एरियाज़ पे बड़े बाइंग और बड़े सेलिंग हो सकते हैं। इसके बीच में मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, फॉल्स ब्रेकआउट्स होंगे। इसके बीच में आप स्कैल्पिंग खेल सकते हो, बड़े मूव्स आने में थोड़े से टाइम लगेंगे, तो वेट करिए। अगर आपको सेलिंग खेलना है तो वेट करिए 52,000 के ब्रेक होने का। 300 के नीचे भी एक ट्रेड अच्छा मिल सकता है जो कि फास्ट आपको लेके जा सकता है 300 पॉइंट, लेकिन 52,000 ब्रेक होगा तो सीधे 800 पॉइंट का फॉल है। 800 पॉइंट का फॉल कैप्चर करने मजा आएगा। इसका होने का प्रोबेबिलिटी कल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आपके ऊपर है आप कैसा प्लान कर सकते हो। निफ्टी के अंदर मैंने फ्यूचर्स क्लोज कर रखे हैं। कल बैंक निफ्टी में इंट्राडे मेरा भी सेम प्लान रहेगा। अगर ऊपर निकलने का कोशिश करता है तो एक स्कैल्प ट्राई करेंगे, अगर वो नीचे आता है तो फिर एक एम पैटर्न देखेंगे, या फिर अगर वो 52,300 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर वहाँ पर कुछ प्लान कर सकते। इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ, इसके अलावा मान लो इस रेंज में ऐसा घूमने लगा तो ऊपर से आराम से कॉल शॉर्ट करके मैं बैठ जाऊँगा। अगर मान लो आके हिट कर दिया तो फिर मैं निकल जाऊँगा, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। अभी भी मेरा जो व्यू है बेरिश ही है, बुलिश व्यू है नहीं। मैं अभी बुलिश मार्केट को देख नहीं रहा हूँ, स्पेशली बैंक्स को तो बिल्कुल नहीं देख रहा, बैंकिंग सेक्टर को तो बुलिश बिल्कुल भी नहीं देख रहा। अब आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अब मेरा प्लान क्या है, क्योंकि निफ्टी जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड करता हूँ, निफ्टी में इंट्राडे में पसंद नहीं करता हूँ। तो निफ्टी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दी है। इस ब्रेकआउट को मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं बकवास ब्रेकआउट है। एंड अब इसका मेरा जो टारगेट समझ में आता है, अब इसको 25,000 टच करने जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा 25,000 यार। 25,000 इटली अगर यहाँ से देखें तो कितना परसेंट होता है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ से तो ज़्यादा नहीं है यार, देखने में लग रहा है, बट ये देखा जाए तो 2-2.5% है, 2.35% है। जा सकता है मेरे हिसाब से 25,000 टच करने जा सकता है, तो मैं इसको बीच में टच नहीं करना चाहूँगा। हाँ, अगर मुझे एकदम प्रॉपर बड़ा सा कोई एम पैटर्न दिखता है जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगभग 50-60 पॉइंट का हो, नेकलाइन टूट रहा हो, प्रॉपर हो, तो मैं एक ट्रेड लेना प्लान करूँगा इसमें, जो कि पोजिशनल 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ कम से कम 300-400 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर निफ्टी मुझे इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कहीं मिलती है तो फिर मैं प्लान करूँगा। अगर टू बी प्रिसाइज बोलोगे तो 24,300 से 24,250 ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे आएगा तो फिर मैं 24,250, अगर टू बी प्रिसाइज में बोलना चाहूँ 24,250 के नीचे अगर आता है तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना प्लान करूँगा। अदरवाइज इसमें अब बाइंग मोमेंटम है और उस बाइंग मोमेंटम में बैठना नहीं चाहता, ऑल्दो यहाँ से अच्छा खासा एरिया है, बट ये कैसे जाएगा वो बहुत तकलीफ है। और यहाँ पर हल्का सा भी फॉल आएगा तो पैनिक क्रिएट करेगा, तो मुझे उसमें बैठना ही नहीं है। स्टॉक्स में पैसे बन रहे हैं, फिर निफ्टी में फ्यूचर लॉन्ग करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अक्सर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में एफएनओ क्यों करते हैं, ताकि हमारा स्टॉक्स हेज हो सके, दैट्स इट। सो यही मेरा एनालिसिस है, देखते हैं कैसा मार्केट वर्क करती है। एंड मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे प्ले करते हैं। अभी जैसा कि थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, रेंज बाउंड चलती है तो ब्रेकआउट आता है,
बड़ा मोमेंटम इसलिए आ सकता है क्योंकि इंडिया विक्स पिछले 2 दिन से अच्छा खासा राइज हो रहा है, तो उसको भी कंसिडर करिए। एंड कल थोड़ा सा आराम से ट्रेड करिए। कल मार्केट मे बी फर्स्ट हाफ में आपको फंसाए, मैं फिर से बोल के जा रहा हूँ, मे भी फर्स्ट हाफ में फंसा है, लेकिन सेकंड हाफ में अगर कोई मूव आ रहा होगा ना, उस मूव को ट्रस्ट करिएगा। मतलब 12 साढ़े 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद कोई मूव आएगा ना, किसी भी इंडेक्स में हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, उसको ट्रस्ट किया जा सकता है। वो मूव ट्रेंडी मूव हो सकता है। और मैं बैंक निफ्टी में तो वेट कर रहा हूँ यार, ये बहुत अच्छा पैटर्न बनाने के लिए। मतलब बड़े पैटर्न बनने बिकने में टाइम लगते हैं, लेकिन अगर बन जाते हैं, ये देखो बैंक निफ्टी का एक बड़ा वाला पैटर्न बनने जा रहा है। अगर ये पैटर्न बना ना, जो कि ट्रेंड लाइन में अगर यहाँ से खींचो तो ऐसा कोई ट्रेंड लाइन है, अगर ये पैटर्न बना, ये वाला एम पैटर्न बना, तो मेरा टारगेट्स ये पूरा प्रोजेक्ट कर लो यहाँ, इसी का प्रोजेक्शन नीचे, जो कि मैं बोल रहा हूँ 51,000 तक आ सकता है, 800 पॉइंट। तो यहाँ तक के मेरे टारगेट्स 800 पॉइंट तक के टारगेट्स है। ये पैटर्न थोड़ा सा बनने में टाइम लग रहा है, और जितना बनने में टाइम लगेगा उतना अच्छा है, उतना फास्ट मूव हमें मिल सकता है। तो ठीक है, बड़े पैटर्न्स के लिए मैं वेट कर रहा हूँ निफ्टी के अंदर भी। एंड निफ्टी में क्या होता है ना कि आप इंट्रा डे लेते हो, ये सोच के नहीं कि आप पोजिशनल लेके जाओगे, बट वो इंट्रा इतना अच्छा प्रॉफिट देता है कि फिर आप सोचते हो कि चलो पोजिशनली कैरी कर ही लेते हैं। जनरली मैं बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इन द मनी शॉर्ट करना प्रेफर करता हूँ, तो फ्यूचर की तरह ही रिएक्ट करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें रहती नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नहीं डिस्कस करने के लिए। बाकी बीच में भी ये सेबी का एक न्यूज़ आ रखा है, बहुत लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। मेरा टेक क्या है, मेरा टेक अगर मेरे को पूछोगे उस पॉइंट पे, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। सेबी, हाँ एक अच्छा चीज़ मेरे हिसाब से सेबी कर सकती है, वो ये कि एक्सपायरीज जो हर दिन कर रखा है ना, उसको थोड़ा कम कर दे। हाँ वो बहुत अच्छा चीज़ है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है ना, मार्केट इसके वजह से मूवमेंट ले नहीं पा रहा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी खत्म हो गया है। वॉलेटिलिटी क्यों खत्म हो गया? क्योंकि लिक्विडिटी खत्म हो गया। बैंक निफ्टी में जितने लोग ट्रेड करते थे वो बढ़ गए हैं, कुछ मिड कैप में चल गया, कुछ फिन निफ्टी में चल गया, कुछ निफ्टी में चल गया। एवरीडे एक्सपायरी में लोग स्ट्रैडल्स खेलने लगे, तो स्ट्रैडल्स का प्रोबेबिलिटी अब बढ़ गया है। एंड बीच बीच में फेक ब्रेकआउट्स आ जाते हैं, मैनिपुलेशन करना आसान हो गया है, क्योंकि उतना लिक्विडिटी है नहीं, तो मैनिपुलेट हो जा रहे हैं, इंडेक्स मैनिपुलेट हो जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक्सपायरीज खत्म होगा तो अच्छा होगा। और जहाँ तक बात रही लॉट साइज़ बढ़ाने की, तो वो जितना बोल रहे हैं ना उतना नहीं बढ़ाएंगे। अगर वो बोल रहे हैं 5 गुना बढ़ाएंगे, उतना पे सस्टेन ही नहीं करेगा मार्केट। ठीक है, हाँ वैसा हो सकता है कि पहले वाला जो कंडीशन था ना, पहले बैंक निफ्टी अभी 15 का है, पहले 25 का वो करता था, वो ठीक था। पहले बैंक निफ्टी जो 25 चल रहा था, 15 से 25 कर दे चलेगा। अरे वो 30, मतलब आई विल से 30 नहीं, 50 तक भी करेंगे तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं 4 गुना या 5 गुना, जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो भाई वो 100 रुपये का थोड़ी लेके जाएंगे। 100 रुपये का लॉट साइज तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 100 क्वान्टिटीज़ तो सस्टेन ही नहीं करेगा वो। अगर आप उसी कंपैरिजन में अगर आप इसको देखो, क्या बोलते हैं, निफ्टी को देखो, 25 है, इसका 5 टाइम्स कर लो यार, उतना पे कहाँ सस्टेन करने वाला है? उतना पे आई डोंट थिंक मार्केट विल सस्टेन। या फिर याद करो, बहुत पहले शायद 75 का भी हुआ करता था, अगर किसी को याद है तो 75 का भी हुआ करता था। तो ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए तो ठीक है, बट देखा जाएगा ना यार, हमें उससे क्या लेना देना। हमारा अभी जब तक काम चल रहा है, तब तक काम चल रहा है, और र्यूमर्स पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन देना नहीं चाहिए। जिस दिन हो जाए उस दिन उसके हिसाब से प्लानिंग्स हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कुछ ना कुछ देख दाख के कर रहे होंगे। और देखो, सोचने वाली बात है, इंडेक्स इतना ऊपर आ गई है, थोड़ा सा रीबैलेंसिंग तो करना ही पड़ेगा। आप सेम चीज़ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर आएगी, थोड़ा रीबैलेंसिंग होगा, उस रीबैलेंसिंग में थोड़ा बेनिफिट होगा, थोड़ा एडवांटेज है, थोड़ा डिसएडवांटेज है, तो उतना आपको उठाना पड़ेगा। एंड न्यूज़ एंड रूमर्स पे उतना रिएक्शन देने वाली बात नहीं, जब होगा तो प्लानिंग करेंगे। अभी हुआ नहीं है, तो न्यूज़ एंड इसको स्पेकुलेशन बोलते हैं, उस स्पेकुलेशन पे क्या रैंडम में थॉट्स रखूँ। बट बहुत सारे लोग रख रहे हैं अपना अपना थॉट्स, तो मैंने भी अपना थॉट्स बताया कि वो लॉट साइज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बढ़ाएं घटाएं, मार्जिन को बढ़ाएं घटाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत है एवरीडे एक्सपायरी से। वो चीज़ अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यार अच्छा से अच्छा ट्रेडर एवरीडे एक्सपायरी में कितना ही नॉलेज लेके आए, फंस जाता है, कभी ना कभी फंस जाता है। वो फालतू का ट्रांजेक्शन चार्ज भरता है, फालतू का ब्रोकरेज भरता है, एंड कुछ होता नहीं। तो वो अगर करे से भी, तो लिटरली रिटेल का भी भला होगा और बहुत सारे लोगों का भी भला होगा। दैट्स इट। और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लंबा वीडियो आज भी हो गया। सो डन फॉर द डे करते हैं, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।